गुड इवनिंग व्यूवर्स। शिक्षा का सफ़र जो है वो मनुष्य के पैदा होते ही शुरू हो जाता है। तो बात हुई कि माँ और परिवार प्रथम टीचर होते हैं हमारे, पहले अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका। उसके बाद प्ले स्कूल का एनवायरनमेंट जो है वो नेचुरल हो। उसके बाद स्कूलों में टेक्स्ट बुक को भी यूज़ किया जाए, ड्रेसेस का कंफर्ट जो हो, नोटबुक और नोट्स जितने हो उसके रिवाइज कर लिए जाएं। स्कूल के करिकुलम में रियल बेस्ड रोटी, कपड़ा और मकान, बेसिक नीड्स और हाउ टू सर्वाइव इन योर लाइफ। कि दुनिया में आप कहीं भी हो तो आप लाइफ को कैसे सर्वाइव करेंगे, ये नींव है हमारे जीवन की। तो हम अगर बचपन से ही बच्चों में ये बेसिक नीड कूट के भर देंगे, उनको इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे कि वो इन चीज़ों के लिए धीरे धीरे, क्योंकि शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रक्रिया है, तो धीरे धीरे वो बच्चे मजबूत बनते जाएंगे बेसिक नीड्स में और लाइफ को सर्वाइव करने में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है। तो उसके लिए हमें हेल्थ बेनिफिशियल और सोशल कैसे हो, शेयरिंग कैसे हो, उनका मानसिक जो ग्रोथ है वो कैसे हो, मैनेजमेंट उनको थोड़ा बहुत जैसे भी आना चाहिए। तो स्कूलिंग जो है वो शुरू हो जाती है फॉर्मल शिक्षा से, और साथ ही साथ हम उसे मॉरल एजुकेशन, आजकल आई का ज़माना है तो कंप्यूटर एजुकेशन, और उसके साथ साथ विभिन्न तरह की भाषाएं रूटीन में जो है वो हमारा काम शुरू हो जाता है। स्कूल खुल गए हैं और बच्चों की जो फॉर्मल एजुकेशन है वो स्टार्ट हो गई है। तो असेंबली में जो है वैसे तो बहुत ही खूबसूरत सी असेंबलियाँ होती हैं स्कूल में। किसी भी एक लैंग्वेज में प्रेयर, प्रार्थना, जो इंटरनेशनल स्कूल है वहाँ दोनों ही भाषाओं में होती हैं, कहीं कहीं संस्कृत में भी, हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत और उसी तरह से। मैं जहाँ तक अपने स्कूलिंग की बात करूँ, मेरे स्कूल में प्रार्थनाओं के साथ साथ जो है शुरू में जो जिससे दिन शुरू होता था वो कुछ मंत्र हमें सिखाए जाते थे, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि दोनों हाथों को आप इस तरह से लेंगे और हाथों को देखें इस मुद्रा में, दोनों हाथों को इस मुद्रा में, और आप हाथ की तरफ देखेंगे ऐसे, हाथ सामने रखकर 90 डिग्री के कोण पे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर्मथे तु सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, अर्भाटे कर दर्शनम, समुद्रवस्ने देवी, पर्वस्तनमंडले, विष्णुपत्नी नमस्तभ्यम, पादस्पर्शन समक्षमेव। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी, भानु शशिभू निस्तो बुधस्य, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। ओम। तो ये मंत्र उच्चारण से हमारे स्कूल का जो प्रेयर है, तो मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं लाहौर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट रही हुई हूँ। बहुत ही छोटी उम्र में हमें ये मंत्र जो है वो सिखाए जाते थे और सुबह सुबह हमें बुलवाए जाते थे। इसका अर्थ भी मैं थोड़ा बता देती हूँ कि सुबह सुबह की प्रार्थना में हमसे हमारा भाग्य अच्छा है कि हम ऐसे स्कूल का हिस्सा बने जहाँ सातों ग्रहों को सुबह सुबह ही नमन, गुड मॉर्निंग बोला जाता है। अपनी सोच जो है इन मंत्रों से पता लगता है। स्कूल जो है जिसके मंत्र मुझे आज भी याद है कि प्रभाते कर दर्शनम करके, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी मतलब हाथ के अगले हाथ में लक्ष्मी, बीच में गोविंद और मूल में जो है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, सरस्वती कर मूले तु गोविंद, साक्षात भगवान है। तो सुबह सुबह क्योंकि कर्म का आधार है इन दोनों हाथों का, नमन करें उसको, के दर्शन करें, क्योंकि ये दो हाथ जो है इससे हमारा जीवन जो है वो चलता है। दूसरे जो प्रार्थना का जो मंत्र है उसका मतलब है
ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, तीनों लोक के देवता। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि, सूरज और चांद, भानु शशि भूमिस्थो बुधस्य, बुध। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिस्थो बुधस्य, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु, गुरु शुक्र शनि राहु और केतु। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिस्थो बुधस्य, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। ये एक सोच डेवलप कर दी जाती है सुबह बच्चों की कि सातों ग्रहों को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि पूरा संसार जो है वो सातों ग्रहों के हिसाब से चलता है, तो सुबह सुबह उठ के मैं नमन करता हूँ। इसके अलावा एक प्रैक्टिस हमारी ये होती है सुबह सुबह कि समस्त सृष्टि के जितने भी बड़े हैं हम उसके चरण छूकर प्रणाम करते हैं। हमारे बराबर की उम्र के जो हैं वो उनको गले मिल के गुड मॉर्निंग करते हैं, और जो हमारे छोटे हैं हम उनको सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं, और तब हम अपने दिन का शुरुआत करते हैं। मैं मंदिरों में किसी के साथ जाती हूँ, सिंगल मैं कभी मंदिर में नहीं गई, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हनुमान का मंदिर है तो वो दुनिया में एक ही जगह होना चाहिए। जैसे हमारा एक ही घर है, वैसे हनुमान जी का भी एक ही मंदिर होना चाहिए, सरस्वती माँ का भी एक ही मंदिर होना चाहिए। मंदिर अगर है और वहाँ अगर पूजने जाना है तो वो एक होना चाहिए। लाखों करोड़ों मंदिर, और फिर मंदिर में निकली हुई कितनी तरह की हवन सामग्रियाँ, प्रसाद, मूर्तियाँ मैं खंडित हुई इधर उधर जब इग्नोर देखती हूँ पड़ी हुई है तो मेरा मन नहीं करता। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जो मंदिर में जाते हैं बहुत अच्छी बात है। मैं भी किसी रिश्तेदार या किसी भी वजह से घर का पीहर ससुराल का कोई फंक्शन होता है तो मैं भी उस चीज़ को डिनाई नहीं करती। उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए मैं भी उस चीज़ को फॉलो करती हूँ। भगवान में मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, मूर्ति पूजा में मैं बहुत कम विश्वास करती हूँ। माँ सरस्वती को मैं मानती हूँ, और इंसान जो है उसमें मेरा ये विश्वास है कि सबसे पहले जो वास इंसान में है भगवान का। तो इस तरह से हमारी स्कूलों में जो है पूरे दिन की शुरुआत जो है वो हो। ये जरूरी नहीं है कि एक जैसी ही सब जगह प्रार्थना हो। मैं अपना अनुभव, अपने स्कूल का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आपके स्कूल का भी कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एक ही जगह सर्वश्रेष्ठ होता है। हर स्कूल अपनी तरफ से कोशिश करता है कि बच्चों को अच्छी ही शिक्षा दे, अच्छी ही असेंबली हो, अच्छी ही प्रार्थना कराएं। कहने का मतलब ये है कि स्कूलों में बिल्कुल शुरुआत में हम ग्रेटिट्यूड शो करके, नमन करके, चरण स्पर्श करके और प्रार्थनाएं करके जो है अपने अच्छे दिन की शुरुआत कर सकते हैं। एकेडमिकली स्कूलों में करिकुलम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब काफ़ी बदलाव आया है, और उम्मीद करते हैं कि और भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से और बहुत अच्छा बदलाव आएगा। शिक्षाविदों और उच्चतम पद पर बैठे हुए लोग जिस दिन ये ठान लेंगे कि नहीं, अब हमें जो शिक्षा का जो अर्थ है वो रियल लाइफ को सुप्रीम पॉइंट पे लेके जाना है, इस धरती की प्रति हमारी जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा है। हमारी ये जिम्मेवारी है कि पर्यावरण के बारे में अब सोचा जाए। अगली पीढ़ी जो हमारे यहाँ तैयार होने के लिए आई है, हम उसको तन मन धन से सक्षम बनाएं, और धरती को भी जो है वो अब समय आ गया है कि कम से कम हम प्रदूषण, कम से कम कचरा अवॉइड करें, खाने की क्वालिटी अच्छी हो, पानी की क्वालिटी अच्छी हो, हवा की क्वालिटी अच्छी हो। हमारे दिमाग में जैसे ही दिन शुरुआत होता है सबसे पहले ये मूलभूत चीज़ें होनी चाहिए कि कुछ भी हो, जो शिक्षा हम दे रहे हैं, जो शिक्षा हम प्रोवाइड करवाएंगे थ्रू टीचर्स, थ्रू करिकुलम, थ्रू बुक्स, थ्रू सोशल मीडिया या जो भी अन्य किसी भी तरह के साधन जो है, अगर उनसे शिक्षा आएगी तो ये मेक श्योर करना चाहिए कि प्रदूषण प्रभावित ना हो, हमारी रियल लाइफ ग्रो हो, बच्चे को खिलता फलता फूलता जो है हम देखें।
बच्चे जो है हमारे बाग के पौधे हैं छोटे छोटे, उनको कितना पानी देना है, उनको कितनी धूप दिखानी है, किसके लिए क्या जरूरी है, एक पर्सनल नीड से बच्चा शिक्षा के द्वारा जैसे जैसे ग्रोथ होती है, तो समझ लो जैसा पौधा जो है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसमें फ्रूट जो है वो अच्छे तभी आएंगे जब माली यानी कि संरक्षक और शिक्षा के क्षेत्र से जितने लोग जुड़े हुए हैं वो बच्चे की ग्रूमिंग में जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बहुत ही खुले मन से जो है ये चीज़ें अवश्य रूप से ध्यान में रख के जो है वो शिक्षा का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करें, तो ये अपने अपने विचार से, अपने अपने तरीकों से, अपने अपने मेथड से, अपने अपने हिसाब से आप ग्रोथ चाहे कुछ भी करें, उसका इनपुट आप कुछ भी डालें, लेकिन आउटपुट मेक श्योर की प्रदूषण रही तो रियल लाइफ में इम्प्रूवमेंट और बच्चे को आने वाले टाइम में फाइनेंशियल ग्रोथ भी करवाने के लिए इंडिपेंडेंट बनाए कि बच्चा इस लायक तो हो जाए, स्कूल को कंप्लीट करते करते उसके दिमाग में रियल लाइफ से जुड़ी चीज़ों की इम्प्रूवमेंट का ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट और बेसिक नॉलेज जो है उसके दिमाग में रहे थ्रू काउंसलिंग। स्कूलों में जो है वो ग्रोथ का हर एक प्लेटफॉर्म जो है वो होता है, थोड़ा विस्तृत हो, ये मेक श्योर करना उच्चतम पदों पर रहने वाले लोगों का कि वो मेरी प्रार्थना है कि स्कूलों में, बहुत सारे स्कूलों में जहाँ जहाँ विजिट की मैंने ये पाया कि अनाउंसमेंट के थ्रू एक्टिविटीज़ में आप सिलेक्टेड बच्चे आते हैं और जो इंटरेस्ट नहीं लेते वो थोड़ा बहुत मोटिवेशन के बाद छूट जाते हैं। मेक श्योर कि हर एक बच्चा हर एक एक्टिविटी के लिए ऑडिशन दे, क्योंकि कई बार बच्चों को भी नहीं पता होता कि उनमें कोई स्किल या कोई प्रतिभा छुपी हुई है क्या। वो ग्रूम करना गुरुओं का, टीचर्स का काम है, तो कम से कम आप एक बार ऑडिशन का मौका जरूर दें, चाहे वो स्कूल की कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे वो ड्रामा कंपटीशन हो, कविता में भाग लेना हो, किसी सामूहिक तौर पे जो डिस्कशंस होती हैं उसमें हो, भाषण प्रतियोगिता हो, डांस हो, गाना हो, एक्टिंग का कुछ हो, मोनो एक्टिंग का कुछ हो, फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो, या फिर ग्रुप डांस, ग्रुप सॉन्ग, एंकरिंग, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम करवाते हैं बच्चों की ग्रोथ के लिए। एकेडमिकली के साथ साथ करिकुलम एक्टिविटीज़ भी जो है वो चलती हैं। बच्चे को सक्षम हम तभी बना पाएंगे जब उसकी प्रतिभा का हम अवलोकन कर लेंगे थ्रू एडिशन। एडिशन से हमें पता लग जाएगा कि बच्चे में हर एक बच्चे में, विधाता जो है हर एक बच्चे में कोई ना कोई एक स्किल या एक गुण जरूर डालता है। वो स्लो लर्नर हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा गुण जिस उसमें जरूर होगा। लगभग 99% लोगों में जो है कोई ना कोई गुण होता है। बस वो गुरु जो है या जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पारखी नजर जिसकी है, कहते हैं कि हीरे की पहचान जो है सिर्फ जौहरी को होती है। तो गुरु जब ऑडिशन लेंगे उसके थ्रू वो प्रतिभा को पहचान पाएंगे, तो जरूर बच्चों का कोई ना कोई प्रतिभा जो है वो खोज के उसको ग्रूमिंग की तरफ ले जाना, मोटिवेशन करके उस पाथ पे उसकी जर्नी स्टार्ट करवाना जो है ये एज अ गुरु हमारा कर्तव्य है। प्लेटफॉर्म देना, शुरुआत तो देखिए उच्चतम से ही होगी, लेकिन धीरे धीरे हर एक आदमी का जितना जो रोल होना चाहिए ईमानदारी से वो उसे निभाते हुए हम अपने नन्हे मुन्नों को जो है ग्रोथ की तरफ डालें और अगली पीढ़ी जो है मेक श्योर की हम खुद भी बहुत गर्व महसूस करें, बहुत अच्छा फील करें कि हम जो है अगली पीढ़ी को बहुत ही प्राउडली जो है वो बड़ा कर रहे हैं। विपरीत परिस्थितियाँ हो सकती हैं, अनुकूलता आ सकती है, लेकिन उसको फेस करके उसको हम रिमूव चाहे ना करें लेकिन रिड्यूस कर सकते हैं। रिमूव चाहे ना कर सकें लेकिन रिड्यूस कर सकते हैं। सभी मिलके जब किसी तरह की कोशिश करते हैं कि हो नहीं सकता कि उस प्रॉब्लम का कुछ हद तक सॉल्यूशन ना हो, चाहे जड़ से वो सॉल्यूशन ख़त्म ना हो, लेकिन धीरे धीरे उस सॉल्यूशन का जो प्रतिशत है वो धीरे धीरे बढ़ेगा।
एक अकेला आदमी जब अच्छी कोशिश में आगे चलता है, सच्चे मन से कोशिश करता है, तो उसी सोच के, उसी ग्रुप के, उसी तरह के लोग धीरे धीरे वो जो है आपसे जुड़ने लग जाते हैं। आपकी सच्ची कोशिश जो है वो हमेशा कामयाब होती है। थ्रू एजुकेशन ईच वन टीच वन का भी आप ले सकते हैं। जो स्कूलों में शिक्षा दी जा रही है उसमें बहुत एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, बहुत अपडेटेड हुआ है, लेकिन स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अलावा जो एक प्लेटफॉर्म, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम कह सकते हैं सोशल मीडिया है, और कुछ हम जैसे लोग भी जो हैं वो ओवर एज और बाउंड्री लेस और एज लेस जो एजुकेशन सिस्टम है उससे लोगों को जोड़कर ग्रूम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जीवन अच्छा हो, ग्रूम हो, इस कोशिश को करते हुए कोई और टॉपिक किसी और पे धन्यवाद।